कुछ प्रेम कहानियां शादी पर खत्म होती हैं, कुछ मिलन पर और कुछ बिछड़ने पर। लेकिन मैं वापस आऊंगा ऐसी कहानी है जो न मिलन पर खत्म होती है न बिछड़ने पर, बल्कि एक ऐसे वादे पर खत्म होती है जिसे निभाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह इंतजार की कहानी है, यादों की कहानी है, पार्टीशन के उस दर्द की कहानी है जिसने लाखों लोगों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया था। और सबसे बढ़कर यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक वादा निभाने के लिए जी दी। एक वादा, मैं वापस आऊंगा। फिल्म की शुरुआत हमें दो अलग अलग समय की दुनिया में ले जाती है। एक तरफ है बूढ़े कीनू, जो अब लगभग 95 साल के हैं। शरीर कमजोर हो चुका है, याददाश्त टूट रही है, दुनिया धीरे धीरे उनसे दूर जा रही है। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, जिया, उनका पहला प्यार, उनकी अधूरी मोहब्बत, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म। और दूसरी तरफ है 1947 का पंजाब, वह समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए, जब दोस्त दुश्मन बन गए, जब पड़ोसी अचानक दूसरे देश के नागरिक हो गए। और इसी अराजकता के बीच जन्म लेती है कीनू और जिया की प्रेम कहानी। दो अलग धर्म, दो अलग परिवार, लेकिन एक ही दिल। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी जिंदगी साथ गुजारेंगे, लेकिन फिर आता है पार्टीशन, और देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। खून, हिंसा, दंगे, मौत, और हजारों लोगों की तरह कीनू और जिया भी इस तूफान में बिछड़ जाते हैं। लेकिन बिछड़ने से पहले कीनू जिया से एक वादा करता है। वह कहता है, मैं वापस आऊंगा। उस वक्त शायद उसे भी नहीं पता था कि यह एक साधारण वादा नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगा। समय बीतता है, साल गुजरते हैं, दशक गुजरते हैं, देश बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, नई पीढ़ियां आ जाती हैं, लेकिन कीनू वहीं अटका रहता है। उस एक पल में, उस एक वादे में, उस एक लड़की में। उसके लिए जिंदगी आगे बढ़ती ही नहीं। वह बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका दिल अब भी 1947 में अटका रहता है। और यही फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कीनू सिर्फ जिया को नहीं खोता, वह खुद को भी खो देता है। उसका पूरा अस्तित्व उस अधूरे वादे का कैदी बन जाता है। फिर कहानी में आते हैं निर्वैर, कीनू के पोते। वह अपने दादा की हालत देखते हैं। वह समझते हैं कि कीनू को किसी दवा की जरूरत नहीं है। उन्हें जवाब चाहिए, उन्हें क्लोजर चाहिए। उन्हें यह जानना है कि जिया का क्या हुआ। क्या वह जिंदा है? क्या उसने शादी कर ली? क्या उसने कीनू को भुला दिया? या फिर क्या वह भी उसी दर्द के साथ जी रही है? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए निर्वैर पाकिस्तान जाने का फैसला करते हैं। यहीं से फिल्म एक प्रेम कहानी से ज्यादा एक खोज की कहानी बन जाती है। एक पोता अपने दादा के अधूरे अतीत को पूरा करने निकलता है। निर्वैर गांव-गांव जाते हैं, पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं, लोगों से मिलते हैं, यादों के टुकड़ों को जोड़ते हैं, और आखिरकार उन्हें जिया के बारे में सच्चाई पता चलती है। लेकिन यह सच्चाई उतनी आसान नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी, क्योंकि जिया अब इस दुनिया में नहीं है। वह कई साल पहले गुजर चुकी है, और यही फिल्म दर्शकों का दिल तोड़ देती है।
पूरा समय हमें लगता है कि आखिर में दोनों मिलेंगे। शायद एक भावुक मुलाकात होगी, शायद दोनों एक दूसरे को देखेंगे, शायद वर्षों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन इम्तियाज अली हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं। वह हमें उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक और कहीं ज्यादा खूबसूरत चीज देते हैं। क्योंकि जिया भले ही अब जीवित नहीं है, लेकिन उसने कभी कीनू को नहीं भुलाया। निर्वैर को पता चलता है कि जिया ने पूरी जिंदगी कीनू को याद रखा। वह भी उसी वादे को सच मानती रही। उसे भी विश्वास था कि एक दिन कीनू वापस आएगा। जरा सोचिए, दो इंसान, दो अलग देश, दशकों की दूरी, कोई संपर्क नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई फोन नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे को याद रखते हैं। दोनों इंतजार करते हैं, दोनों उम्मीद नहीं छोड़ते। यही वह पल है जहां फिल्म हमें बताती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ याद रखने का नाम होता है। अब आता है फिल्म का सबसे भावुक दृश्य। निर्वैर वीडियो कॉल के जरिए कीनू को जिया की तस्वीर दिखाते हैं। सिर्फ एक तस्वीर, बस इतनी सी बात। लेकिन कीनू के लिए यह तस्वीर नहीं है, यह पूरी जिंदगी है। यह अधूरी कहानी है। यह वह लड़की है जिसे उसने आखिरी बार जवानी में देखा था। और जैसे ही वह तस्वीर देखता है, उसके दिमाग में बूढ़ी जिया नहीं, बल्कि वही जवान जिया दिखाई देती है जिससे वह प्यार करता था। उस पल में समय रुक जाता है, सीमाएं खत्म हो जाती हैं, भारत और पाकिस्तान गायब हो जाते हैं और सिर्फ दो लोग बचते हैं, कीनू और जिया। यही उनका असली मिलन है। शरीर नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलते, लेकिन आत्माएं मिल जाती हैं। और फिर आता है वह दृश्य जिसने लाखों दर्शकों को रुला दिया। कीनू धीरे से पूछता है, मैं जाऊं? सिर्फ दो शब्द, लेकिन शायद पूरी फिल्म का सबसे शक्तिशाली संवाद। पहली नजर में यह साधारण लगता है, लेकिन इसका असली अर्थ बहुत गहरा है। कीनू दरअसल मौत की बात नहीं कर रहा, वह अनुमति मांग रहा है। पूरी जिंदगी वह एक वादे का कैदी रहा। उसे लगता था कि उसने जिया को धोखा दिया, वह वापस नहीं जा सका, वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब उसे सच पता चल चुका है। जिया ने उसे भुलाया नहीं, जिया ने इंतजार किया, जिया ने प्यार किया, जिया ने उसे याद रखा। और सबसे महत्वपूर्ण, उसका वादा आखिरकार पूरा हो गया। उसका पोता वहां पहुंच गया जहां वह नहीं पहुंच सका। उसकी मोहब्बत की कहानी पूरी हो गई। अब उसके पास रोकने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए वह पूछता है, मैं जाऊं? यानी क्या अब मैं इस दर्द को छोड़ सकता हूं? क्या अब मैं इस बोझ को उतार सकता हूं? क्या अब मैं आगे बढ़ सकता हूं? और यही फिल्म का सबसे सुंदर संदेश है। यह फिल्म हमें बताती है कि क्लोजर हमेशा मिलन से नहीं मिलता। कभी कभी सिर्फ यह जान लेना काफी होता है कि आपका प्यार सच्चा था, कि सामने वाले ने भी आपको उतना ही प्यार किया, कि आप भुलाए नहीं गए, कि आपकी याद किसी और के दिल में भी उतनी ही जिंदा थी। अंत में कीनू को जिया नहीं मिलती, उसे कोई फिल्मी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, लेकिन उसे शांति मिलती है। और कई बार शांति मिलन से भी बड़ी चीज होती है। यही वजह है कि मैं वापस आऊंगा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह यादों की कहानी है, वादों की कहानी है, पार्टीशन के जख्मों की कहानी है और उन लाखों लोगों की कहानी है
जो कभी वापस नहीं लौट पाए, लेकिन जिनका दिल हमेशा वहीं रह गया जहां उनका प्यार छूट गया था। और शायद इसी वजह से फिल्म का अंत दुखद होते हुए भी सुंदर लगता है, क्योंकि आखिरकार कीनू वापस आ गया, भले ही शरीर से नहीं लेकिन दिल से। और कभी कभी यही सबसे बड़ी वापसी होती है।